हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे भाइयों, हेलो मेरे बहनों। आप सभी का स्वागत है इस तेजस बालक चैनल पर। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए। और आज हम लोग आपको बताने वाले हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जी हाँ, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, और इतना नाम सुनकर आप ये भी समझ गए होंगे कि पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को, ऊपर जो हम देख रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। तो ये देखिए, बाएं पृथ्वी है, और इसके ऊपर जो है हवा, जहाँ हम लोग देखते हैं, जहाँ हम लोग बादल देखते हैं, जहाँ हम लोग वर्षा देखते हैं, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो आज हम उसी वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके वो वायुमंडल जो है कितने परतों में बांटे गए हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी फुल डिटेल से, और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि कई सारे टीचर 2D में बता देते हैं और समझ नहीं आता है कि पृथ्वी के नीचे ऊपर है, हम ऊपर में हैं, हम यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं, तो वायुमंडल इधर नीचे है, इधर ऊपर है, बचपन समझ नहीं आता है। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं, उसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं इस वीडियो को लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा पृथ्वी है, और यहाँ इसके जो पृथ्वी के जो हम लोग देखते हैं बादल, जहाँ देखते हैं, पृथ्वी पर एक इंसान है, और ये जो बादल देख रहा है, ये देखिए वर्षा देख रहा है। ये देखिए पहाड़ का ऊंचाई, सबसे पीक जो दिख रहा है, ये पहाड़ की ऊंचाई को देख रहा है। ये बचवा जो है ये पहाड़ की ऊंचाई को देख रहा है, इस गर्मी ठंडा को महसूस कर रहा है। तो ये सभी क्या हो रहा है, वायुमंडल की घटनाएं हैं। ये सभी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो छह मंडल में। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा छह मंडल। तो वायुमंडल के जो मेरे दोस्त पार्ट हैं, परत हैं, वायुमंडल 5 परतों में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला परत है, यहाँ देखिए आपको नंबरिंग करके हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पहला है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। पहला है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तीसरा परत है मध्य मंडल यानी कि मोनोस्फेयर। चौथा है आयन मंडल, चौथा है आयन मंडल यानी आइनोस्फेयर। और पांचवा जो है हमारा है वायुमंडल, जिसे बोलते हैं एक्सेनोस्फेयर। ठीक है, एक्सेनोस्फेयर। और चौथा पांचवा मिलकर तापमंडल को बनाता है। ठीक है, ये बातें थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि याद करने की चीज़ें हैं। दो मंडल मिलकर एक मंडल बनाते हैं, जिसे तापमंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पाई जाती है इसके कारण। तो आइए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा छो मंडल है, जिसमें हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, जहाज उड़ाते हैं, वर्षा देखते हैं, पानी देखते हैं, गर्मी ठंडा को महसूस करते हैं, उसे हम छो मंडल कहते हैं। जहाँ हम हमारे जो ऊपर अभी भी आप जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं, वो मंडल को छो मंडल कहा जाता है, उस वायुमंडल को छो मंडल कहते हैं। ठीक है, छो मंडल का पार्ट है वो, जहाँ हम लोग महसूस करते हैं, ये सारी घटनाएं देखते हैं, वो सारी छो मंडल में होते हैं। उसके बाद वाला जो मंडल है वो आता है आयन मंडल, वो आता है संताप मंडल, वो आता है संताप मंडल। तो ये वाला देखिए, आपको ये वाला घेरवा तो दिख रहा होगा, ये जो घेरवा है गुलाबी वाला, ये छो मंडल, ये जो गुलाबी वाला घेरवा है, ये हो गया संताप मंडल, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो छो मंडल की ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर तक है, हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक। और यदि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से यहाँ तक या दक्षिणी ध्रुव से यहाँ तक का देखेंगे तो 7 से 8 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और संताप मंडल जो है, इसकी ऊंचाई हमारी पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो समझ जाइए छोमंडल, हम संताप छोमंडल पार कर गए हैं कि 18 किलोमीटर के बाद ही हम छोमंडल छोड़ देते हैं। उसके बाद संताप मंडल में चले जाते हैं। संताप मंडल 50 किलोमीटर तक जाएंगे तब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो संताप मंडल है ये 50 किलोमीटर तक जाएंगे ना तब खत्म हो जाएगा। और ये संताप मंडल में क्या होता है, सी पराबैंगनी किरणें को रोका जाता है, किसके द्वारा, ओजोन परत के द्वारा। हाँ, आप लोगों ने ओजोन के नाम सुने होंगे, उस ओजोन परत जो है इसी संताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत जो है इसी संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत, ये देखिए आपको पीला वाला जो लाइन दिख रहा होगा, इसे ओजोन परत से डायग्राम में लिखा दर्शाया गया है। ओजोन परत हमारे पृथ्वी से यदि हम 30 किलोमीटर की दूरी तक जाते हैं तो हमें ओजोन परत मिल जाता है, जहाँ की हमें गर्मी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ सी पराबैंगनी किरणें को रोका जा रहा है। यदि कोई भी रोका, ये जब ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोक रहा है तो ये कुछ अवशोषित करता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी लगता है। ठीक है, गर्मी महसूस किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ठंड माइनस में रहता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक हमें ठंड लगती है। यानी बर्फ़ बनने में, बर्फ़ बन सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ना तो फ्री बॉडी में रह सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए हमें हमारा एरोप्लेन जो है इसी मंडल में उड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा एरोप्लेन जो है इसी मंडल में उड़ता है, संताप मंडल में। लेकिन हमारे एरोप्लेन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक क्षोभ मंडल की तरह कैबिन में हवा भरा जाता है, इसके कैबिन में हवा भर दिया जाता है, जिसके कारण हम लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ ठंड है या गर्मी, क्योंकि यहाँ ये एरोप्लेन में डुप्लीकेट क्षोभमंडल बना दिया जाता है, इसके कारण हम लोगों को पता नहीं चलता। यदि एरोप्लेन का शीशा खुल गया ना तो समझ लीजिए आप लोग वहीं के वहीं जम जाइएगा। इसलिए एरोप्लेन जो है इसमें उड़ता है, क्योंकि यहाँ हवा नहीं उतना रहता है, हवा की घनत्व कम होती है, इसलिए एरोप्लेन यहाँ एकदम फास्टली उड़ पाता है और खतरा से भी बचता है, कई सारे खतरे से। और उतरते वक्त इसमें खतरे होते हैं और उड़ते वक्त इसमें खतरे होते हैं, क्योंकि जाते वक्त यह क्षोभ मंडल को पार करके संताप मंडल में जाता है, इसलिए। तो उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा है हमारा मध्यमंडल। तीसरा हमारा क्या है, मध्यमंडल। सबसे ठंडा यहीं होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं होता है मध्यमंडल में। यहाँ का जो टेम्परेचर है -100 डिग्री से -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, इसका ये सम मंडल में आता है। आधुनिक काल में 2 मंडल बांटे गए हैं, सम विषम। पहला दूसरा तीसरा सम में रखा गया है, और चौथा पचमा को विषम मंडल में रख दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि सम मंडल में आता है
ये मध्यमंडल सममंडल के अंदर आता है। और सर्वाधिक ठंड होती है यहाँ पर, सर्वाधिक ठंड होती है इस मध्यमंडल में। इसके बाद हम आगे जाएंगे, मध्यमंडल की ऊंचाई होती है हमारी पृथ्वी से यदि 50 किलोमीटर तक तो जाएंगे, 18 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो संताप मंडल, 50 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो संताप मंडल खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से 50 से शुरू होगा, 80 तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मोनोस्फेयर, मध्यमंडल। मोनोस्फेयर मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक खत्म हो जाएगा। फिर 80 से 640 किलोमीटर तक जाएंगे, तब हमको 80 से जब ऊपर जाएंगे ना तो हमको मिल जाएगा कौन मंडल, हमको मिल जाएगा आयन मंडल, हमको मिल जाएगा आयन मंडल। और ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं आयनोस्फेयर। ठीक है, आयन मंडल 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी ऊंचाई है, या मोटाई कह सकते हैं आप लोग। और आयन मंडल में जो आप लोग जानते होंगे कि ये आप लोग पृथ्वी को बाहर से यदि देखेंगे तो ये सैटेलाइट्स बहुत सारे भेजे गए हैं अंतरिक्ष में, तो वो अंतरिक्ष में तो भेजे गए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में कहाँ, तो वो सारे जो सैटेलाइटवा होता है ना, वो सारा सैटेलाइटवा यहीं जाता है। सैटेलाइट जो यहाँ से छोड़ा जाता है पृथ्वी पर से, तो यहाँ से जाकर कहाँ छोड़ा, यहाँ से कहाँ ले जाकर छोड़ा जाता है, आयन मंडल में। आयन मंडल से हम हमारे पृथ्वी को ये देखते रहता है, मतलब इसके पास एक आँख होता है, समझ लीजिए। इसी से यहाँ से कैप्चर किया जाता है वीडियो कैमराज जो भी हमारे यहाँ से कैप्चर किए जाते हैं। सोच लो इतना पावरफुल होता है ये सैटेलाइट। और हम लोग जो फोनमा बतियाते हैं ना, ये फोनमा वाला रेडियो तरंग यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर यहाँ आएगा पृथ्वी पर, तब हम लोग बात कर पाते हैं। इसलिए इससे संचार व्यवस्था भी चल रहा है हमारा। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियोलिस, ये सभी जो है सूरज की किरणें आती है उधर से टकरा के जो उधर ही रिटर्न हो जाती है, उसे रोकता है। यानी कि यह एक वायुमंडल जो है हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है एक प्रकार से मानिए तो। अरोरा बोरियोलिस ये सब आ जाएगा पृथ्वी पर तो जला के भस्म कर देगा। इसलिए ये वायुमंडल उसी को कहता है भाग, जो उधरे जो जिधर आया उधर फेंक देता है उसको, समझ लीजिए। और यहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, क्यों कि यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ तक तो टेम्परेचर ठंड था, यहाँ गर्म कैसे हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों कारण है, यहाँ पर जो है ना रेडियो तरंग बहुत होते हैं। यहाँ पर जो रेडियो तरंग होते हैं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर चौथे में आयनोस्फीयर में रेडियो तरंग बहुत ज़्यादा हैं, रेडियो तरंग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आयनोस्फीयर में रेडियो तरंग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेडियो तरंग। और कॉस्मिक किरणें होती है, यहाँ से डायरेक्ट सूरज की किरणें आती है, यहाँ तक आने के लिए उनको यहाँ उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलता, इसलिए किरणें सीधी चली आती है संताप में। संताप में छनने के बाद हम लोग के पास आती है, थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद डिग्री घट जाता है, यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ गर्मी लगेगा। सबसे गर्म मंडल है, गर्म होने लगता है, यहाँ पर गर्मी लगता है। ठीक है, और ये देखिए 100 किलोमीटर कार्बन लाइन है, 100 किलोमीटर। आप लोगों को ये बता देते हैं कि यदि आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना तो 80 किलोमीटर तक तो हमारा आयन मध्यमंडल है, मध्यमंडल है 80 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर और ऊपर जाइएगा तो 100 किलोमीटर तक, तो उसको हम लोग कार्बन लाइन मान लिए हैं। कार्बन लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन ये बताता है कि यदि आप यहाँ रॉकेट उड़ा रहे हैं ना तो इस देश के, इसके सीमाने जो देश होगा वो देश का एरिया हो जाता है, समझा, इस देश का एरिया हो जाता है। पृथ्वी पर यहाँ यदि भारत है तो इसके सीमाने जो कोई रॉकेट आ रहा है ना तो भारत से परमिशन लेगा तभी वो अपने रॉकेट को आगे ले जा सकता है। इस कार्बन लाइन का मतलब यही है कि सभी देश अपना अपना कब्जा किया हुआ है आसमान में। सोच लो धरती तो धरती है लेकिन आसमान को भी नहीं छोड़ा है इन मुद्दों ने। क्या चीज़ है लोग यार, यहाँ पर हवा में देश अपने अपने कब्जे रखते हैं, जहाँ भी हमें जाना होता है वहाँ से हमें परमिशन लेना पड़ता है, तभी हम अपने रॉकेट को इधर ले जाना, यहाँ से एरोप्लेन या जहाज जो भी जाएगा जहाज इधर जाने देगा। तो ये था चौथा आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में रेडियो तरंग है, और रेडियो तरंग है, कॉस्मिक किरण है, सैटेलाइट यहीं पाए जाते हैं, अरोरा और ऑस्ट्रियोलिस बोरियोलिस, ये सभी जो हैं सभी के सभी यहीं पर आते हैं। ऑस्ट्रियोलिस बोरियोलिस ये सभी यहीं आते हैं, पृथ्वी है। और आप लोगों को बता दूं कि ये पाँचवा जो है हमारा, ये पाँचवा क्या है, वायुमंडल, जिसे एक्सेनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, एक्सेनोस्फीयर वायुमंडल, ये पाँचवा है वायुमंडल। वायुमंडल जो कि 640 किलोमीटर से अनंत तक जाइए, ऐसे तो माना गया है 36,000 किलोमीटर, लेकिन इनफिनाइट हम मानते हैं। इस वायुमंडल का कोई नाप नहीं सका है अभी तक। ठीक है, ये पाँचवा परत है वायुमंडल, एक्सेनोस्फीयर। ठीक है, इसे विषम मंडल में रखा गया और इसे भी विषम मंडल में रखा गया है। कि दोनों 4 और 5 को मिलाकर एक और मंडल बोल सकते हैं, जिसे कहते हैं तापमंडल। ताप मतलब गर्म, मंडल मतलब मंडल, आप लोग समझ रहे होंगे। ताप मतलब गर्म, यानी कि यहाँ जाएंगे तो गर्म लगेगा। आप लोगों को हम बताए थे कि यहाँ जाइएगा तो -50 डिग्री में सेल्सियस रहेगा, दूसरा का जाइएगा मध्यमंडल में, तो 100 से 200 -200 तक जाता है टेम्परेचर। पहला में तो धीरे धीरे ऊपर जाइएगा तब ठंड होगा, लेकिन जैसे ही आप 80 से ऊपर जाइएगा ना तो गर्मी महसूस होगा, आपको गर्म लगने लगेगा। और आप लोग को गर्म लगेगा क्योंकि इसका कारण है यहाँ पर कॉस्मिक किरण होती है, रेडियो तरंग होती है, ये सारी चीज़ें मिलकर गर्मी प्रदान करती है। और इसके ऊपर तो पूछ ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बात ही नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों मंडल को मिलाकर एक मंडल का नाम रखा गया है जिसका नाम है तापमंडल। ठीक है, तापमंडल। तो आप लोगों को बता दूं कि ये 5 प्रकार के हैं, हमारे एटमॉस्फेयर 5 प्रकार के हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल, पाँचवा वायुमंडल। अंग्रेजी में बोले तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सेनोस्फेयर। ठीक है, वर्षा कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। बादल ट्रोपोस्फेयर में, गर्मी ट्रोपोस्फेयर में, ठंडा ट्रोपोस्फेयर में, बर्फ ट्रोपोस्फेयर में, चोटी की हवा ट्रोपोस्फेयर में। ऑक्सीजन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पूरा खत्म हो जाता है। संताप तक तो ठीक है, चलो कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ है, भारी हवाएं जितनी भी है ये यहाँ मिलेगी आपको क्षोभ मंडल में। इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्षोभ मंडल और संताप मंडल। मध्य का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहें तो इंपॉर्टेंट इसका है, क्योंकि यही हमारा रक्षा करता है, उल्का पिंड से बचाता है हमको। मेन बात तो ये है, उल्का पिंड से। और पाँचवा जो है आयनो, यहाँ तो हीलियम गैस, यहाँ तो हीलियम गैस की अधिकता है। सबसे गर्म मंडल भी इसी को कहा जाता है, पाँचवा को। सर्वाधिक कम घनत्व वायु, यहाँ पर घनत्व भी बहुत कम होता है, बाह्य में घनत्व बहुत कम होता है, वायुमंडल में घनत्व बहुत कम होगा पाँचवा में। ठीक है,
सो गाइस आज यहीं तक, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।